जय श्री राम। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत सुकृत सुख सीम सुहाई। सो करि कहाऊं हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। भरत जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अर्थात अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सपने में भी बनी रहने की रुचि कहता हूँ। ये बात भरत जी भगवान राम से कह रहे हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। भरत जी कह रहे हैं, वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा प्रसाद रूप सेवक को मिल जाए। आप अपनी आज्ञा हमको प्रसाद के रूप में दिए जाए, बहुत अच्छा होगा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत से विवश हो गए और शरीर उनका पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया और व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा न जा सकता, अर्थात जिस समय भगवान के चरण को भरत ने पकड़ा और जो स्नेह उमड़ा, उस समय और स्नेह का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कृपा सिंधु सन मानि सुबानी, बैठा ये समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल सने सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिला जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनके भक्त की अतिशय महिमा को सराहने लगे, अर्थात उनकी प्रशंसा करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल, जब रात आती तो कमल सिकुड़ जाता, उसकी मखमड़ियाँ सिकुड़ जाती है। देख दुखारी दीन दुह समाज, नर नारी सब मघवा महामलिन, मुये मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के, अयोध्यावासियों के और जनकवासियों, दो समाज, इन दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र, मतलब बहुत ही बुरे मन वाला इंद्र मरे हुओं को भी मारकर अपना मंगल चाहता है। यहाँ तो सबकी स्थिति खराब है, मरे हुए के समान है, लेकिन इंद्र सोचता है कि नहीं, हमारा काम होना चाहिए। कपट कुचाल सीम सुर राजू, पर काज प्रियापन काजू। काक समान पाकरि प्रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, मतलब जितना बड़ा कपटी इंद्र है उससे बड़ा कपटी कोई नहीं हो सकता, वही सीमा है कपट की। और कुचाली है बुरा चाल चलने वाला, बुरा चाल जितनी चलता है उससे वही सीमा है, उससे अधिक बुरी चाल कोई नहीं चल सकता। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौए के समान है, वह छली और मलिन मन वाला है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को इकट्ठा किया, अर्थात अनेक प्रकार के कपट का साज सजाया। फिर वह कपट जनित उचाट करके सिर सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगर प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में हो गई है। यद्यपि वहाँ के जितने सभासद हैं, इंद्र ने सबके को मोहित कर दिया अपनी चाल से, लेकिन फिर भी उनका राम के प्रति प्रेम बना हुआ है, और लेकिन उनका मन उद्वेलित हो गया। जैसे नदी और
सागर का जल जहाँ मिलता है वहाँ कभी पानी इधर जाता कभी उधर जाता। उसी तरह से प्रजा का मन जो है उदित रहा, कभी वन में रहने की इच्छा होती है प्रेम के कारण, भगवान राम के प्रेम के कारण, कभी गांव घर जाने की इच्छा होती है, अयोध्यावासी अयोध्या जाने की इच्छा करते हैं और जनकपुरवासी जनकपुर जाने के लिए। दुचित कतहु परितोष लाई, एक सन मरमुना कहीं, लखी ही हसी का कृपा निधानु, शरीर स्वान मघमान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक ही जैसे स्वभाव के हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय, लाग देव माया सबहीं जथा जोग जन उपाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगत सब कह मनि जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। भगवान राम देखा कि लोगों को मेरे प्रति मोह है, स्नेह है, प्रेम है, लेकिन उसमें तो खुश हैं, उससे भी लेकिन इंद्र के छल से उसकी माया से लोग दुखी भी हो गए हैं। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आज सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया, मतलब स्थिर कर दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमाता सु कहा कि मितुलसी, भगत सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश नेत्र देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। अर्थात तुलसीदास भी भरत की महिमा को कहने में असमर्थ पा रहे हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कहानी मानी सकुचानी। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों से रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई। कहने मतलब यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवि की बुद्धि छोटी है और भरत जी की जो महिमा है वो बड़ी है, तो मैं उसका बखान नहीं कर सकता। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश चंद्रमा है और कवि की सुबुध चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देकर उसकी ओर टकटके लगाए रहती है, अर्थात एकदम एकटक लगाए स्थिर खड़ी रहती है, तब उसका वर्णन कौन करे। जय श्री राम।